बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में 10 जुलाई की तारीख और रात तकरीबन 8 बजे तक की अपडेट्स। बाखबर हलकों का इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ा दावा इमरान खान साहब के हवाले से 5 अगस्त की तारीख पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से लाक कर ली गई, जहां एक तरफ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान यानी अपोजिशन इत्तेहाद ने इमरान खान साहब की रहाई के लिए 5 अगस्त से तहरीक चलाने का ऐलान किया है, वहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ग्रुप्स एक्टिविस्ट इस वक्त एक्टिव हो चुके हैं और बाकायदा तौर पर पंजाब हुकूमत को निशाना बनाकर नारेबाजी की जा रही है। कहा जा रहा है कि मरियम नवाज साहबा, नवाज शरीफ साहब, हाउस ऑफ शरीफ, हाउस ऑफ डार, तैयारी पकड़ लें, इमरान खान साहब बहुत जल्द बाहर आ रहे हैं, आपके घर जाने का वक्त हुआ चाहता है। इसी दौरान पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और इसके साथ साथ खुफिया इदारों की जानिब से कोट लखपत जेल में कैद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के साथ ताज़ा तरीन राब्तों का इंकशाफ हुआ है। शाह महमूद कुरैशी साहब को आइंदा आने वाली 6 माह की पाकिस्तान की सियासत में इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि 5 अगस्त की तारीख में तो अभी 25-26 दिन बाकी हैं। अगर इमरान खान साहब सिर्फ और सिर्फ एक शर्त मानने को तैयार हो जाएं, शाह महमूद कुरैशी साहब को कुछ अरसे के लिए आगे कर दें, तो 26-25 दिन तो बहुत दूर की बात, इमरान खान साहब की रहाई अगले 24 घंटों के अंदर अमल में आ सकती है। इन तमाम तर मामलात के ऊपर रोशनी डालते हैं, लेकिन इस वक्त जो ताज़ा तरीन अपडेट्स मौसूल हो रही हैं पंजाब से और ख़ास तौर पर वफाकी दरकुमत इस्लामाबाद से, हाउस ऑफ शरीफ यानी मरियम नवाज साहबा और मियाँ शहबाज शरीफ साहब के दरमियान इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। मरियम नवाज साहबा और पंजाब हुकूमत की यह ख्वाहिश थी कि जो मामला गैर मुल्की ख़वातीन के अगवा का, उसके बाद उनकी पुरस्कार रहाई का, उसके बाद पाकिस्तान से उसकी रवानगी का था, उस पर शहबाज शरीफ साहब का, वफाकी हुकूमत का कोई मौक़िफ़ सामने आना चाहिए था। शहबाज शरीफ साहब इंतज़ार कर रहे थे कि मरियम नवाज साहबा का, पंजाब हुकूमत का इस मामले के ऊपर कोई मौक़िफ़ सामने आएगा। वहां पर भी खामोशी थी। कहा यह जा रहा था कि इसहाक डार साहब, जिनके नवासे के हवाले से कहा जा रहा है कि $15 लाख की इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो करेंसी, उसके बाद इसहाक डार साहब के दोनों साहबजादों की उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट, बड़े सवालात उठ रहे थे कि इसहाक डार साहब के ख़ानदान का एक फ़र्द, उनका नवासा, एक नौजवान 20-21-22 साल का, उसके पास घर वालों को बताए बगैर $15 लाख, घर वालों को एतमाद में लिए बगैर $15 लाख की रकम कहां से कैसे आती है, किस तरह से वो क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्ट कर ली जाती है और कैसे इस पर यकीन किया जा सकता है कि इसहाक डार साहब को पता ना हो, दोनों मामुओं को मालूम ना हो, दोनों खवातीन को बैरून मुल्क से बुला लिया जाए, उन्हें डिफेंस की कोठियों के अंदर भी रखा जाए, उनके साथ मरी और इस्लामाबाद के सैर सपाटे किए जाएं, उसके बाद एक डार गैंग मंजर आम पर आ जाए जिसका एक बॉस भी हो, उसके बाद बाकायदा तौर पर अगवा बराए तावान हो जाए, उसके बाद फिर जनाब कुछ पैसे, एक बड़ी रकम जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट के जरिए ट्रांसफ़र भी कर ली जाए, पासपोर्ट हवाले कर दिए जाएं, मुल्क से भिजवा दिया जाए और फिर मरियम नवाज साहबा को पंजाब पुलिस की जानिब से क्रेडिट दे दिया जाए कि जनाब मरियम नवाज साहबा के कहने के ऊपर 2 घंटों के अंदर सारी कार्रवाई अमल में लाई। वो तो भला हो सीसीटीवी फुटेज का और उस शहरी का जिसकी जानिब से पर्चा दर्ज कराया गया कि उसकी गाड़ी को टक्कर मारी गई। गाड़ी रजा डार साहब चला रहे थे जो कि इसहाक डार साहब के नवासे हैं और अली डार साहब के भांजे हैं और इस तमाम तर मामलात के मरकजी मुल्ज़िम हैं, जिनके पीछे एक बॉस भी है। सवालात उठ रहे थे कि यह बॉस कौन है, दावे किए जा रहे थे कि बॉस की जानिब तहकीकात का सफ़र आगे की जानिब बढ़ा तो हाउस ऑफ डार्स, हाउस ऑफ शरीफ मुश्किलात का शिकार हो सकता है। ये अपडेट्स, ये डेवलपमेंट्स आपके सामने इसलिए रखी हैं क्योंकि जो ताज़ा तरीन जिस्मानी रिमांड लिया गया है, उसके बाद पंजाब पुलिस की जानिब से जिस किस्म की इन्वेस्टिगेशन और तहकीकात सामने आ रही हैं, कहा यह जा रहा है कि फैसला साजों की जानिब से ग्रीन सिग्नल पंजाब पुलिस को, पंजाब की इंतज़ामिया को, पंजाब की ब्यूरोक्रेसी को इस हवाले से दिया जा चुका कि अगर खुरा मरियम नवाज साहबा तक पहुँचता है, अगर खुरा इसहाक डार साहब तक पहुँचता है, अगर खुरा मियाँ नवाज शरीफ साहब तक पहुँचता है तो पहुँचने दिया जाए, तमाम तर किरदारों को मंजर आम पर लाया जाए। दूसरी एक राय यह भी है कि यह सब कुछ शरीफ खानदान के ऊपर दबाव बढ़ाने के लिए है। 28वीं और 29 तरमीम का डोल डाला जा चुका। अगर इस हवाले से कुछ अपडेट्स सामने आती हैं तो उड़छू करके ये तमाम तर मामला मुकम्मल तौर पर गायब हो सकता है। पहले भी हमें ऐसी मिसालें मिली, शहबाज शरीफ साहब के दामाद लाहौर बेकरी वाकया, उस हवाले से
जिन्होंने फैसिलिटेट किया कानूनी तौर पर, वकला के तौर पर, उन्हें अटॉर्नी जनरल लगा दिया गया, अहम तरीन ओहदे दिए गए। उस मामले को बाद में उस मामले का कोई किसी ने पीछा नहीं किया और इस वक्त भी इसी किस्म की सूरत हाल है, क्योंकि दोनों गैर मुल्की खवातीन को बाहर भिजवाया जा चुका है। और इस वक्त जो पंजाब के ऊपर, इस वक्त जो मरियम नवाज साहबा के ऊपर, इस वक्त जो इसहाक डार साहब के ऊपर, इस वक्त जो दबाव है मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर, कहा यह जा रहा है कि इन तमाम तर मामलात का ताल्लुक इमरान खान साहब के साथ मुमकिना डील के हवाले से भी है, इसके साथ साथ 28वीं और 29वीं तरमीम के हवाले से भी है। इस्टेब्लिशमेंट ये ख्वाहिश रखती है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। इवन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक हाइब्रिड रजीम चल रहा है, चुनतखब हुकूमत है, असल में इसके हैंडलर्स और सहूलतकार कौन है आपको अच्छी तरह से अंदाज़ा है, पाकिस्तान की मुक्तदरा, पाकिस्तान की अस्करी इस्टेब्लिशमेंट। लेकिन इसके बावजूद ज़्यादा शेयर हासिल करना है आगे चलकर, उसकी कुछ वजूहात हैं। बैनुल-अक़वामी सतह पर हालात बड़ी तेज़ी के साथ तब्दील हो रहे हैं। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को वाज़ेह तौर पर अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से दुनिया के 8 अहम तरीन ममालिक के हवाले से पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में खुशगवार तब्दीलियों का पैगाम दिया जा चुका है। इस पर हमने पहले भी बात की। इस पर जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं वो ये हैं कि पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने, पाकिस्तान के सफारत खानों ने, इन 8 ममालिक के अंदर मौजूद पाकिस्तान के सफारत खानों ने इस हवाले से हालात का, मामलात का, तमाम तर सूरत हाल का जायज़ा लेना शुरू कर दिया है कि गुज़रे 50 बरसों में पाकिस्तान की रूस के साथ, चीन के साथ, इंडिया के साथ, अफगानिस्तान के साथ, ईरान के साथ, सऊदी अरब के साथ, इसराइल के साथ और फ़लस्तीन के साथ पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की क्या जहतें रही हैं, कौन से ऐसे मामलात हैं जिनके अंदर अगर तब्दीली लाई जाए तो अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात मज़ीद आगे बढ़ सकते हैं या अमेरिका और पाकिस्तान मज़ीद करीब आ सकते हैं। ऐसा इस ख्वाहिश का इज़हार अमरीकी इंतज़ामिया की जानिब से क्यों किया जा रहा है और सामने रखा जा रहा है पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की सूरत हाल को, पाकिस्तान में उन गैर आइनी और गैर कानूनी सियासी गिरफ्तारियों को, सबसे बड़े सियासी कैदी पाकिस्तान के अंदर इमरान खान, उसके बाद कोट लखपत जेल में कैद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सारी क़यादत, ये वो तमाम तर मामलात हैं। इन्हें अगर जोड़ कर देखा जाए अमरीकी अमाने नुमाइंदगान के अंदर मौजूद बिल से, अमरीकी अमाने नुमाइंदगान के ख़त से, तो वाज़ेह तौर पर सूरत हाल सामने आती है कि अमरीका ईरान एक बार फिर आमने सामने, पाकिस्तान की इस हवाले से सालसी। लेकिन क्या पाकिस्तान अमरीका को ये कह सकता है इस मौके के ऊपर कि जनाब आपकी और ईरान की जंग रुकवाने के लिए हमने सालसी करवाई थी, हमने इस्लामाबाद अकार्ड करवाया था, उस मुआहदे पर अमल दरामद किया जाए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप वो मुआहदा क्यों तोड़ रहे हैं, ईरान पर हमले क्यों कर रहे हैं, नए और बड़े हमलों का ऐलान क्यों कर रहे हैं, ईरान को कैंसर क्यों करार दे रहे हैं, उससे सफ़ा हस्ती से मिटाने के दावे क्यों कर रहे हैं। ईरान की जानिब से पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और अस्करी क़यादत के साथ हंगामी राब्ते ये बात बता रहे हैं कि पाकिस्तान को ईरान ने वाज़ेह और साफ पैगाम दे दिया है कि जनाब आपके कहने के ऊपर अमेरिका के साथ मुआहदा हुआ, इस्लामाबाद हम आए, गुफ्तगू की गई, मामलात आगे बढ़े, लेकिन अब इस मुआहदे को अमेरिका की जानिब से तोड़ा जा रहा है और ऐसी सूरत हाल के अंदर ईरान मजबूर है कि वो जवाबी रद्द अमल दे। दूसरी जानिब इस वक्त जो सूरत हाल है ख़ास तौर पर पाकिस्तान के अंदर दाखिली सूरत हाल, सूबा बलूचिस्तान की इंतहाई तशवीशनाक है। अमन अमान की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक। खैबर पख्तूनख्वा केपी के बार्डर अफगानिस्तान के साथ, वहाँ पर भी सूरत हाल ख़तरनाक। और आज जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान ने एक इजलास किया जिसमें 2 बड़े फैसले सामने आए। एक फैसला कि आज़ाद कश्मीर इलेक्शन की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का जो बाइकाट किया है, जो उसके अल्तवा की बात की जा रही है, उसकी वो हमायत करते हैं। ख़ास तौर पर ऐसे मौके के ऊपर के आज़ाद कश्मीर की आवाम हज़ारों की तादाद में इस वक्त सड़कों के ऊपर हैं, चाहे वो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की सूरत में हो या वो लाखों अवाम हो जो इनके सपोर्टर्स हैं, जो वहाँ पर अपने हकूक़ के लिए मुनासिब सियासी आइनी कानूनी तब्दीलियाँ चाहते हैं। और लाखों की तादाद में कश्मीरी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के इस मौक़िफ़ के साथ खड़े हुए हैं। जो कुछ गुज़श्ता चंद अरसे में वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमतों ने किया, PTI का मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा, उनकी भी हुकूमत वहाँ पर रही, लेकिन जिस तरह से इमरान खान साहब की हुकूमत गिराए जाने के बाद आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमतें गिराई गईं और जिन लोगों को इक़्तिदार में लाया गया उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग नहीं कहा जा सकता। बाकायदा तौर पर वहाँ अस्करी इस्टेब्लिशमेंट ऑपरेट कर रही थी और बाकायदा तौर पर नवाज लीग हो या पीपल्स पार्टी हो या PTI हो, जो चेहरे सामने रखे गए थे उनके पीछे असल में हाइब्रिड निज़ाम था। और अब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का ये कहना कि इस इल्तवा की हम हमायत करते हैं, बड़ा मानी खेज़। और दूसरा बड़ा और अहम तरीन फैसला
5 अगस्त का दिन जब इमरान खान साहब को इस कैद के अंदर जो उन्हें गैर आईनी और गैर कानूनी कैद में रखा गया है, इस कैद में इमरान खान साहब को 3 बरस हो जाएंगे। दोस्तों 3 बरस कहना बड़ा आसान है, लेकिन इस किस्म की कैद 3 बरस की पाकिस्तान के अंदर माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से लेकर नवाज शरीफ साहब तक, आसिफ जरदारी साहब की जो कैद है वो तो खैर मामला ही कुछ और था, और सबको इस बात का अंदाज़ा है कि कौन कौन कैसे कहाँ कहाँ उनसे मिलता था, क्या वो जेल में थे भी या नहीं। इमरान खान साहब की कैद तन्हाई को भी तकरीबन पौना बरस गुजर जाने को है, 8 से 9 माह। इस दौरान इमरान खान साहब से मुलाकातों के ऊपर भी पाबंदी है, और बज़ाहिर ये 3 साल कहना आसान है बड़ा। उस शख्स के मुतल्लिक कहा जा रहा था कि वो तो 3 दिन 3 घंटे के भी लोग बात करते थे कि 3 दिन 3 हफ्ते 3 महीने इमरान खान जेल नहीं काट सकता। लेकिन 5 अगस्त को यानी आज से तकरीबन 25-26 दिनों के बाद इमरान खान साहब को इस गैर आईनी और गैर कानूनी कैद में 3 बरस मुकम्मल हो जाएंगे, और तहरीके तहफ़्फ़ुज़-ए-आन पाकिस्तान ने उसी दिन से 5 अगस्त से पूरे मुल्क के अंदर अवामी राब्ता मुहिम, जलसे जुलूसों का जो सिलसिला है वो शुरू करने का ऐलान किया है। अपोजिशन इत्तेहाद तहरीके तहफ़्फ़ुज़-ए-आन पाकिस्तान वो ये कह रहा है कि इमरान खान की नाहक कैद को 3 बरस मुकम्मल हो रहे हैं। शेड्यूल जो है वो मुशावरत के बाद जारी किया जाएगा। मुस्तफ़ा नवाज खोखर जो कि इस अपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा हैं, उनकी जानिब से इस बात का ऐलान किया गया, और अब ये सोचा जा रहा है, इसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर डिबेट हो रही है कि गुज़श्ता बरस भी 5 अगस्त 2025 से भी अवामी राब्ता मुहिम और तहरीक शुरू करने का ऐलान किया गया था। गंडापुर साहब थे, उसके बाद फिर 90 दिन का मामला आ गया कि 90 दिनों के अंदर हम चीज़ें देखेंगे। फिर लाहौर में जलसे का भी एक ऐलान किया गया, इंतज़ामिया ने उस बात की इजाज़त नहीं दी। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इस किस्म की इत्तलात पहुँचाई गई हैं कि अब की बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रास्ते में पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और मुक़्तदर हलकों की जानिब से रुकावट नहीं डाली जाएगी अगर पंजाब की सतह पर जाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 5 अगस्त के आसपास लाहौर में किसी अवामी सियासी जलसे का ऐलान करती है। ये मैसेज बड़ा मानी खेज़ है, ये पैगाम बड़ा मानी खेज़ है, और ये पैगाम एक ऐसे वक्त में सामने आया जब ये कहा जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान के खुफिया इदारे रवाबित कर रहे हैं बिलवास्ता कोट लखपत जेल में कैद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से, और ख़ास तौर पर शाह महमूद कुरैशी। अगर आप मुझे थोड़ा वक्त दें, शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से अगर मैं बात करूं, एक ऐसा शख्स जिसके ऊपर अगर माजी में कोई दाग थे भी फ़र्ज़ किया तो वो तमाम के तमाम उसने धो दिए। जिस तरह से डट कर शाह महमूद कुरैशी साहब इमरान खान साहब के साथ खड़े रहे, जिस तरह से उन्होंने जेल काटी, उनके ख़ानदान के हवाले से, उनके बुज़ुर्गों के हवाले से ये कहा जाता था कि वो प्रो इस्टेब्लिशमेंट हैं, इस्टेब्लिशमेंट के साथ वो खड़े होते रहे कई मामलात के अंदर। अंग्रेज़ दौर में भी अगर जाया जाए तो इसकी इसी किस्म की तारीख़ मिलती है। लेकिन अब शाह महमूद कुरैशी साहब और फिर जो शाह महमूद कुरैशी साहब की अगली नस्ल, नई जनरेशन, चाहे उनका बेटा या चाहे उनकी बेटी, ये तमाम के तमाम जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के साथ डट के खड़े हुए, हालात का, सख्त तरीन हालात का उन्होंने मुकाबला किया। शाह महमूद कुरैशी साहब को मुसलसल तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन अब ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर वो लोग जो कि माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा रहे, जिनमें शाह महमूद कुरैशी साहब शामिल हैं, जिनमें बैरिस्टर गौर साहब शामिल हैं, जिनमें लतीफ़ खोसा साहब शामिल हैं, इनके साथ राब्ते इस्तवार किए जा रहे हैं। मुस्तकबिल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ कोई ना कोई अलायंस बनाने के हवाले से ज़रा ये भी दावा कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को मनाने के हवाले से शाह महमूद कुरैशी साहब से जो इब्तदाई मुलाकात हुई उसमें कुरैशी साहब ने इस बात का दावा किया। उन्होंने ये कहा कि अगर उनकी इमरान खान साहब से मुलाकातें मुमकिन बनाई जाएं, अगर वो इमरान खान साहब से मुलाकात करें तो वो इमरान खान साहब को मुस्तकबिल के किसी ऐसे सेटअप के ऊपर राज़ी कर सकते हैं जिसके अंदर शरीफ ख़ानदान ना हो, जिसके अंदर इस वक्त जरदारी या भुट्टो ख़ानदान ना हो, एक ऐसा कौमी हुकूमत का फार्मूला कि जिसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो क़यादत जो कि इमरान खान साहब के अलावा यानी कि शाह महमूद कुरैशी साहब या परवेज़ इलाही साहब या दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत, इसी तरह से मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वो क़यादत जिसका बराह रास्त शरीफ ख़ानदान के साथ या जरदारी ख़ानदान साहब के साथ ताल्लुक़ ना हो, उन पर मुश्तमिल एक ऐसा सेटअप 6 माह के लिए, इस पर शाह महमूद कुरैशी साहब के करीबी ज़राए का यह दावा है कि वो इमरान खान साहब को मनाने के हवाले से काम कर सकते हैं। उनका ये कहना है कि इमरान खान साहब ऐसी कोई भी रहाई कबूल नहीं करेंगे जो कि किसी डील के नतीजे में हो। इमरान खान साहब अदालती फैसलों के ज़रिए आइन और कानून के मुताबिक जेल से बाहर आना चाहते हैं। अदालतों को अगर अपना काम करने दिया जाए, वहाँ पर अगर बार बार की तारीखें ना आएँ,
بار بار کی رکاوٹیں نہ آئیں اور جیل انتظامیہ کی جانب سے ایون عمران خان صاحب کے وکلاء کے دستخط لیے جانے کے حوالے سے بھی رکاوٹیں نہ آئیں تو اب تک ان تمام تر معاملات کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ بہرحال کہا یہ جا رہا ہے کہ آج 10 جولائی سے لے کر اور 5 اگست تک اگلے جو 26 دن ہیں پاکستان کی مستقبل کی سیاسی تاریخ میں انتہائی اہمیت اختیار کرنے والے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔